ठाक हैं और सबको जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मे का दिन और हम नाश्ते में बना रहे हैं रोगनी रोटी। रोगनी रोटी बनाएंगे, कबाब तलेंगे, अंडा फ्राई कर। खुशबू तो ऐसी लाजवाब आ रही है ना इसकी। हाँ भैया, एक तो इन लोगों ने मुझे इतना आजिज कर दिया ना, खेल के पीछे इतनी कोई हो रही है, इतनी कोई तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सबको जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मे का दिन और हम नाश्ते में बना रहे हैं रोगनी रोटी। रोगनी रोटी बनाएंगे, कबाब तलेंगे, अंडा फ्राई करेंगे। कीमा भी रखा हुआ है कल का, लेकिन वो हम जो है दिन में खाने में यूज़ कर लेंगे। अभी जो है सिर्फ एग फ्राई करेंगे और मैं इस रोटी को ना इसी तवे पर सेकती हूँ। जितनी कोशिश किया करें कि रोटी जो है वो तवे पर ही सेके आग से ज़्यादा। रोगनी रोटी तो वैसे भी इसी पर ही बन जाती है। तो ऐसा है गाइस, और बहुत शदीद की गर्मी हो रही है, बहुत शदीद की। मैं तो सोच रही हूँ कि 2-3 दिन को जो है ना किसी ठंडे इलाके में चले जाऊँ, मरी नथिया गली या कश्मीर या इस टाइप के किसी एरिए में। चली देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं। तो ऐसा है कुछ मूड। और बड़ी फटाफट से बन जाती है यार ये रोगनी रोटी। और जब तक मैं इसमें घी भर भर के नहीं लगाऊँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता। अब मुझे नहीं लगता, वो एक अलग बात है, चाहे घी लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो भाई। कहाँ आ रही हो तो चलो भैया, मैं बनाती हूँ पहले रोटियाँ, करते हैं नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। और भैया यहाँ पे डल गया है पौधों को पानी। और ये वाली बेल माशाल्लाह माशाल्लाह से चेक करें, ये ऐसे ही जाती है भाई, इतनी ही तेज़ी से बढ़ती है। अभी इसको महीना भी नहीं हुआ है मुझे लगाए हुए, और ये 4 से 5 पत्तों की बेल थी और ये कहाँ से कहाँ चली गई है और फैलती चली जा रही है। और ये मेरी मनी प्लांट, ये भी जो है एक ही पत्ता रह गया था, 2 पत्ते हिंजा ने पूरे तोड़ दी थी, लेकिन ये भी अब माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी हद तक बड़ी हो गई है। ये तो बहुत ज़्यादा ही जा रही है भाई, धबाधब बढ़ रही है। ये पुदीना इसमें से मैं तोड़ती रहती हूँ। ये मेरा एलोवेरा, इसको मैं बड़े वाले गमले में अब इस बाल्टी में शिफ्ट करूँगी। यहाँ पे ये कड़ी पत्ता, इसके भी बंच पे बंच निकले जा रहे हैं और हम तोड़ते भी रहते हैं, इसी में से कड़ी पत्ता तोड़ के यूज़ करते हैं। सदाबहार एक फूल के साथ एक टहनी लाई थी मैं, और अब माशाल्लाह से इसको देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने फूल निकल आए हैं। ये अभी थोड़ा वही का वही लग रहा है मुझे, और इसमें हरा धनिया भी निकल रहा है। ये हमारी अम्मी ने थोड़े से धनिया डाल दिए थे तो अभी थोड़ा थोड़ा निकल गया। ये मोतिया तो खैर अब सीज़न ही नहीं है इनका। तो ऐसा है कुछ। अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। आज मैं बनाऊंगी जो कीमा रखा हुआ है उसी के अंदर चावल डाल के बच्चों को कीमे की बिरयानी या कीमे का पुलाव बोल के जो है ना वो निमटवा दूँगी। कहाँ तक आ रही है ये माशाल्लाह से। तो चलो यार चलते हैं किचन की साइड पे, देखते हैं क्या करते हैं। फिर उसके बाद मुझे और काम भी है कुछ अलग से। हाँ, चैनल ख़राब करो, सब्सक्राइब करो। तो यार खाने में इतनी मेहनत कोई करनी नहीं है, वही कीमा है उसी को सुवारत लगाना है चावल डाल के। तो मैंने सोचा थोड़ा सा झूला झूल लेती हूँ यार, सुकून से बैठ के चिल करते हैं, फिर जाएंगे किचन के अंदर और फिर बनाएंगे खाना। हाँ भैया, एक तो इन लोगों ने मुझे इतना आजिज कर दिया ना, खेल के पीछे इतनी कोई हो रही है, इतनी कोई इस
इस कदर का खेल के पीछे इन लोगों ने पागल कर दिया। हिंजा जो है वो जूनी को बोलती रहती है बस मेरे साथ खेलो, बस मेरे साथ खेलो, और जूनी बेचारी खेल खेल के थक जाती है, फिर बोलती है मम्मा थोड़ी देर तो मैं मोबाइल चलाऊंगी। तो ऐसा कुछ सीन कट रहा है यार यहाँ पे। तो ऐसा है, उठती हूँ, अब जाती हूँ किचन में, बनाती हूँ खाना। और यार जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं एक काम भी नहीं करती थी, एक काम, मेरी कोई ऐसी एज ही नहीं थी कि मैं कोई काम करती। यहाँ तक कि पानी की जो फ्रिज की बोतलें होती है ना, मैं वो भी भर के नहीं रखती थी। मेरी बड़ी बहन थी, मेरी अम्मी थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी काम करने की। और जब आनन फानन शादी का पहाड़ तो मेरी बड़ी बहन करती थी ना, तुम भी बड़ी बहन हो ना घर की, और मसला सारा ये है। तो जब मेरी शादी फिर फिक्स हुई, शादी में मेरे 3 महीने थे, उसके बाद मैंने अपनी दादी से खाना बनाना सीखा। नीचे मेरी दादी रहती थी, ऊपर हम लोग रहते थे, सामने चच्ची रहती थी। मतलब कि एक बहुत बड़ा घर था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। चच्चा, उनके बच्चे, हम लोग, दादी लोग, सब लोग एक साथ रहते थे। यहाँ तक कि मेरी ईशल भी जो है ना वो दादी वाले घर में ही पैदा हुई है। जब तक हम लोग सब जॉइंट फैमिली थे। तो ऐसा है, तो फिर मेरी दादी ने मुझे 3 महीने के अंदर अंदर खाना बनाना सिखाया। और जब मैं शादी होके गई हूँ तो एक जुम्मे मेरी बाराती, तो दूसरे जुम्मे मेरी खीर में हाथ डल गए, क्योंकि मेरे सास के घर में कोई औरत थी ही नहीं। मेरी सास को जो था, मेरी फुप्पो को फालिज का मर्ज था, उनका एक हाथ चलता नहीं था। और 3 मेरे देवर थे, एक मेरे शौहर थे, एक मेरे ससुर थे, और एक थी मैं। तो ऐसा था कुछ। तो फिर उसके बाद से जो काम की जिम्मेदारी पड़ी, तो फिर मैंने काम करना शुरू। लेकिन मैंने 3 महीने पहले जो है ना खाना बनाना सीख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि खाना जो है ना वो मुझे ही बनाना है वहाँ जाके। लेकिन ये कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी अपने ससुर की, सास की। वो कभी रोटियां बनाए, नहीं दिल कर रहा तो भाई आटा लगा के दे दो, तंदूर से लगवा के ले आते थे वो रोटियां। इस तरह से कोई सीन चलता था। कपड़े मैंने शुरू से नहीं धोए, कपड़े मेरे ससुराल में शुरू से ही मासी आती थी, मेरे घर में भी फिर मासी आती थी, और यहाँ आके मैं कपड़े धो रही हूँ भैया, कुछ ऐसा है। तो चलो जी, चलते हैं, बातें शातें हो गई हैं, अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना, फटाफट से बन जाएगा। कीमा बना हुआ है, हमें सिर्फ चावल ही डालने हैं। चावल मैं ऐसे नहीं डालूंगी, कुछ तो कारीगरी करूँगी। हरा मसाला डालूंगी उसमें, उसके बाद डालूंगी चावल। तो यार उठ ही जाती हूँ, बहुत ही झूल ली मैंने झूला। हाय हाय, आ जाते हैं किचन में, रोज़ की वही कहानी। तो ये आ गया जी हमारा कीमा। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये भर के हरी मिर्चें, और ये भर के हरा मसाला, मतलब धनिया और पुदीना। तुम दोनों लगी रहो, पूरा कमरा बिखरा रही होंगी ये लोग। बस, और मैं इसको कोई इतना ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, इसको हरा हरा ही रहने देंगे। बस इसको कीमे के साथ करती हूँ मिक्स, और मैं इसी के अंदर ही चावल डालूँ या तह लगाऊँ, अभी मैं सिर्फ इसी सोच में हूँ। देखते हैं कि क्या करते हैं यार। सोच रही हूँ तह लगा दूँ। बस ये हरियाला सा मेरा पुलाव का मसाला जो है वो रेडी है। बस हल्का फुल्का सा मैं इसको पकाऊंगी, फिर इसके अंदर इसी में डाल देती हूँ यार चावल। खैर हो गई है, कौन इतनी मेहनत करे, बॉयल करूँ, तेल लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ। गर्मी वैसे ही इतनी हो रही है तूफ़ानी, बस यही कर लेते हैं सीन। मैंने यार इसको शिफ्ट कर दिया है बड़ी पतीली में, क्योंकि फिर उसमें चावल जो है ना सिस्टम टूट हो जाते हैं। और इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और नमक, क्योंकि नमक जो है चावलों की वजह से इसमें कम हो जाता। बस अब मैं इसमें चावल डालूँगी, पानी डालूँगी, और फिर इसको लगा देंगे पकने के बाद दम पे, और रेडी हो जाएगा हमारा खाना। और यह मैंने सुना ये टक 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 बजाने से जो है ना खाने की पतीली जो है वो जल्दी ख़त्म होती है। जब भी बिरयानी वाले और जो बाज़ार में चीज़ें बेच रहे होते हैं वो अपना पतीला बजाते रहते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ऐसा है क्या नहीं। तो लोग बोलते हैं ये बजाया मत दिया करो, इससे ये कि बरकत उड़ती है और चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म होती हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है, और वो क्यों बजाते हैं ये भी नहीं पता मुझे। तो यार
बड़े आराम से ना चीज़ें हम लोग रिन्यू कर सकते हैं और बच्चे भी बड़े मज़े मज़े से शौक़ से खा लेते हैं। ऐसे अगर मैं इनको दोबारा कीमा देती ना तो इनके मिजाज जो है ना इतने होते कि फिर से कीमा अब तक के खाते रहें, ये करते रहें, वो करते रहें। अब ये लोग बड़े आराम से मज़े से निपटाएंगे ये पुलाव कि मम्मा ने कीमे का पुलाव बनाया। तो ऐसे चकमे जो है ना वो देने पड़ते हैं बच्चों को। खुशी खुशी खा भी लेते हैं, पता भी चल जाए तब भी खा लेंगे, क्योंकि पुलाव तो पुलाव होता है ना। फिर मैं ठक ठक कर रही हूँ। हम जो है ना इंतज़ार में खड़ी हुई है, मम्मा कब निकालेंगी, भूख लग रही है, मम्मा कब निकालेंगी। तो मम्मा निकालने के लिए आ गई हैं खाना। देखते हैं पुलाव का क्या सीन है और क्या कह रहा है पुलाव। खुशबू तो ऐसी लाजवाब आ रही है ना इसकी। मज़ेदार सा पुलाव हो गया है तैयार। बैठे बिठाए और इसको निकाल लेते हैं अब हम। चलो भाई, और इतना चटकीला होगा ना ये पुलाव, क्योंकि मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्ची भी ऐड कर दी थी। चलो भाई, फिर बजाने जा रही थी, रुक गई। बस यही दिन भर कुछ चलता रहता है यार, यही खाना पीना, उठना बैठना। क्या लाइयो? मैं इतने सारे टी-शर्ट लाया हूँ। किसने दिलाएंगे? क्यों दिलाया? मैं पापा ने दिलाया था। पापा ने दिलाया है? दिखाओ क्या क्या लाइयो। चना पकौड़ा कैसे होते हैं ये? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, चना पकौड़ा बहुत अच्छा होता है। हाँ। चने पकौड़े दो ले आए तुम? हाँ। चलो अब ये खा के देखते का बहुत अच्छा लगा। और ABCD भी तुम दो लाइयो? हाँ, पापा ने बोला सुधा दो सीडी के लिए बहुत मरेगी। ये देख हम दो। और ये भी तो दिखाएं। यम्मी होते हैं टॉफियाँ। यम्मी होती हैं। फिर खा के देखते हैं फिर इसको बोलो। आज चना पकौड़े खा के मजा ही आएगा। चना पकौड़ा खा के इसको भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो इसका चना पकौड़ा मैं इसको खोल के दे देती हूँ। सही है? क्या खा रही हो? चने पकौड़े भाई। चने पकौड़े खोल के दूँ? चलो पहले वीडियो का एंड कर देते हैं, फिर चने पकौड़े खाएं। जैसे करती हो रोजाना। और मैंने खाना वाना खा के गाइस पान मुंह में रख लिया है। हिंजा चीज़ें लेकर आ गई है, अभी आराम से बैठ के निपटाएगी। तो यही थी कुछ आज की थोड़ी बहुत डेली रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक